एक सदी का मतभेद, इसराइली फिलिस्तीनी संघर्ष। इसराइली फिलिस्तीनी संघर्ष आधुनिक इतिहास के सबसे स्थायी और जटिल संघर्षों में से एक है। एक ही भूमि पर प्रतिस्पर्धी दावों में जड़े हुए इसने दशकों की हिंसा, विस्थापन और राजनीतिक उथल-पुथल को जन्म दिया है। दोनों पक्ष गहरे आक्रोश हार्बर करते हैं, जिससे शांति का मार्ग अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यह संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं है, यह आख्यानों, पहचानों और आकांक्षाओं का टकराव है। संघर्ष के केंद्र में संप्रभुता और आत्मनिर्णय का प्रश्न निहित है। इजरायली और फिलिस्तीनी दोनों का मानना है कि उनके पास भूमि पर वैध अधिकार है, जो उनके दावों का समर्थन करने के लिए इतिहास, धर्म और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित है। यह निबंध संघर्ष के ऐतिहासिक संदर्भ में तल्लीन करता है, प्रमुख घटनाओं और दृष्टिकोणों की खोज करता है जिन्होंने पिछली शताब्दी में कथा को आकार दिया है। संघर्ष की जटिलताओं को समझने के लिए दोनों पक्षों के दृष्टिकोण को स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसके लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, पक्षपाती व्याख्याओं से बचना और तथ्यों और आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करना। केवल सहानुभूति और संवाद के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से ही हम इस स्थायी संघर्ष का स्थायी समाधान खोजने की आशा कर सकते हैं। यह संघर्ष लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है, इस क्षेत्र में अस्थिरता को बढ़ावा दे रहा है और विकास में बाधा डाल रहा है। यह अनसुलझे संघर्ष की मानवीय कीमत और शांति और सुलह की तत्काल आवश्यकता का एक सख्त अनुस्मारक है। दी बाल्फोर डिक्लेरेशन एंड ब्रिटिश प्रॉमिसेस। 1917 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी बाल्फोर घोषणा ने इसराइली फिलिस्तीनी संघर्ष को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस घोषणा ने फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना के लिए समर्थन व्यक्त किया, जबकि इसमें कहा गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जो मौजूदा गैर यहूदी समुदायों के नागरिक और धार्मिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले। लेकिन इस घोषणा ने इस क्षेत्र में यहूदी और अरब आबादी के बीच तनाव को बढ़ा दिया। यह घोषणा ज़ायोनी आंदोलन में निहित थी, जो 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में यहूदी विरोधी भावना की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। ज़ायोनिस्ट्स ने अपनी प्राचीन मातृभूमि फिलिस्तीन में एक यहूदी राज्य की मां सौट की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान समर्थन की मांग कर रहे अंग्रेजों ने घोषणा को यहूदी समर्थन हासिल करने के तरीके के रूप में देखा। साथ ही मध्य पूर्व में अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित करने का भी लक्ष्य रखा। हालांकि बाल्फोर घोषणा ने ब्रिटिश नीति में एक विरोधाभास पैदा किया। उन्होंने युद्ध के दौरान तुर्क साम्राज्य के खिलाफ उनके समर्थन के बदले में अरब नेताओं से स्वतंत्रता के वादे भी किए थे। इन परस्पर विरोधी वादों ने भविष्य के संघर्ष के लिए मंच तैयार किया, क्योंकि यहूदी और अरब दोनों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा विश्वासघात महसूस किया। राष्ट्रीय घर की परिभाषा और इसके कार्यान्वयन के बारे में स्पष्टता की कमी के संबंध में घोषणा की अस्पष्टता ने तनाव को और बढ़ा दिया। बाल्फोर घोषणा, जबकि यहूदी लोगों के लिए समर्थन के बयान के रूप में थी, अंततः कलह के बीज बोए एक ऐसे संघर्ष को प्रज्वलित किया जो आज भी जारी है। शिफ्टिंग सैंड्स फिलिस्तीन में जनसांख्यिकी। प्रथम विश्व युद्ध से पहले फिलिस्तीन तुर्क शासन के अधीन एक मुख्य रूप से अरब क्षेत्र था। अधिकांश आबादी में अरब मुसलमान शामिल थे, जिनमें अरब ईसाई, यहूदी और अन्य धार्मिक समूहों के छोटे समुदाय थे। यहूदी समुदाय, हालांकि अल्पसंख्यक था, ने सदियों से इस क्षेत्र में निरंतर उपस्थिति बनाए रखी थी। 20वीं शताब्दी के मोड़ पर फिलिस्तीन एक विविध और बहुसांस्कृतिक समाज था, जिसमें विभिन्न समुदाय सह अस्तित्व में थे, यद्यपि मौजूदा सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के साथ। तुर्क साम्राज्य, जबकि अपने शासन में हमेशा प्रभावी नहीं था, स्थिरता और व्यवस्था की एक डिग्री बनाए रखता था। फिलिस्तीन की जनसांख्यिकी ज़ायोनीवाद के उदय और उसके बाद यहूदी आव्रजन में वृद्धि के साथ बदलने लगी। भूमि पर प्रतिस्पर्धी दावों के साथ इस जनसांख्यिकीय परिवर्तन ने अरब और यहूदी आबादी के बीच तनाव को बढ़ावा दिया। संघर्ष के बढ़ने से पहले फिलिस्तीन के जनसांख्यिकीय परिदृश्य को समझना स्थिति की जटिलताओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह उस परिवर्तन को उजागर करता है जिस क्षेत्र ने गुजारा और इन परिवर्तनों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को उजागर करता है। यहूदी प्रवासियों की आमद, जबकि मातृभूमि के लिए ज़ायोनी आकांक्षा से प्रेरित थी, का मौजूदा अरब आबादी और भूमि के साथ उनके संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा। सेक्शन 4, द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। प्रथम विश्व युद्ध का मध्य पूर्व, जिसमें फिलिस्तीन भी शामिल है, पर गहरा प्रभाव पड़ा। सदियों से इस क्षेत्र पर शासन करने वाला तुर्क
साम्राज्य हार गया और बाद में ढह गया। इस पतन ने एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया, जिससे फिलिस्तीन और अन्य क्षेत्र विजय मित्र शक्तियों के नियंत्रण में आ गए। युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने तुर्क साम्राज्य के खिलाफ उनके समर्थन के बदले में अरब नेताओं से स्वतंत्रता के वादे किए थे। बाल्फोर घोषणा के साथ इन वादों ने परस्पर विरोधी अपेक्षाएं बनाई और भविष्य के टकराव का मंच तैयार किया। युद्ध के कारण फिलिस्तीन में महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी हुए। इस क्षेत्र ने अस्थिरता और अनिश्चितता की अवधि का अनुभव किया, क्योंकि नई शक्तियों ने नियंत्रण के लिए होड़ की। युद्ध के बाद अरब और यहूदी आबादी के बीच तनाव बढ़ गया, क्योंकि दोनों समुदाय बदलते राजनीतिक परिदृश्य के निहितार्थ से जूझ रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध ने मध्य पूर्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इसने मौजूदा शक्ति संरचनाओं को चकनाचूर कर दिया और नए संघर्षों और गठबंधनों का मार्ग प्रशस्त किया। युद्ध की विरासत इस क्षेत्र में गूंजती रही है, राजनीतिक गतिशीलता को आकार देती है और आज तक इस्राएली फिलिस्तीनी संघर्ष को प्रभावित करती है। सेक्शन 5 द राइज ऑफ जियोनिज्म एंड जूइश माइग्रेशन। जायोनीवाद फिलिस्तीन में एक यहूदी राज्य की वकालत करने वाला एक राष्ट्रवादी आंदोलन यूरोप में बढ़ते यहूदी विरोधी भावना की प्रतिक्रिया के रूप में 19वीं शताब्दी के अंत में गति प्राप्त कर ली। फ्रांस में ड्रेफस अफेयर और रूस में पोग्रोम्स ने जायोनी आंदोलन को बढ़ावा दिया, जिससे कई यहूदियों को यह विश्वास हो गया कि उनकी सुरक्षा और अस्तित्व के लिए एक मातृभूमि आवश्यक है। थियोडोर हर्जल जैसी हस्तियों के नेतृत्व में जायोनी आंदोलन ने फिलिस्तीन में एक यहूदी राज्य स्थापित करने की मांग की, जिसे वे अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक मातृभूमि मानते थे। उनका मानना था कि यहूदी आत्मनिर्णय केवल अपने ही राज्य के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। बाल्फोर घोषणा ने जायोनी आंदोलन को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा प्रदान किया, उनकी आकांक्षाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की। घोषणा के बाद फिलिस्तीन में यहूदी आव्रजन में काफी वृद्धि हुई। यहूदी संगठनों ने भविष्य के राज्य के लिए नींव रखते हुए बस्तियों और संस्थानों की स्थापना की। यहूदी प्रवासियों की यह आमद, जबकि मातृभूमि की इच्छा से प्रेरित थी, का मौजूदा अरब आबादी पर गहरा प्रभाव पड़ा। बढ़ती यहूदी उपस्थिति के कारण भूमि और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा हुई, जिससे दोनों समुदायों के बीच तनाव और बढ़ गया।